Hello student, welcome to the 16th lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the 16th lecture. Now in the previous lecture we have completed the IUPAC naming of compounds containing aldehyde group, right? Aldehyde के साथ में और भी अगर functional group है तो उसको भी हम लोग naming कर सकते हैं ना। आपको मैंने एक सीरीज बोला था, वो आप आई होप आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। और सीरीज जो है वो प्रायोरिटी सीरीज है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो कैसे नेमिंग किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया ना। अगर हम लोग वो सीरीज एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहले टॉप पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद में चार कंपाउंड्स आते हैं हमारे, कौन से बोलो? यस, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद जो रॉकेट उड़ाता है उसको एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद में फ्रूटी स्मेल एस्टर, फिर एसिड हलाइड एंड अमाइड। एसिड हलाइड एंड अमाइड। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बच्चों, बताओ? उसके बाद में साइनाइड था। साइनाइड के बाद क्या था? साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन के बाद अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एंड लास्ट में क्या था? अमाइन था। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से आ गया होगा। आज के बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करिए अल्डिहाइड वाले। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग अल्डिहाइड्स। एक ये वाला करिए, दूसरा वाला ये वाला, ठीक है। ये दोनों के नाम लिखिए। ठीक है, लिख दिया। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस, तो रिंग को नंबरिंग करना पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड है 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। तो पहले मुझे बता, यहाँ पे नाम में अल आएगा कि कार्बल्डिहाइड आएगा? पढ़ के आए हो, रिवाइज करके बैठे हो कि राम भरोसे बैठे हो? ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट बताओ। सी एच ओ है तो बेटा क्या आएगा? अल्डिहाइड आएगा कि अल्डिहाइड भी आ सकता है, कार्बल्डिहाइड भी आ सकता है, अल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली जुड़े होने की वजह से क्या ये कार्बन को नंबर मिल पा रहा है, इस कार्बन को नहीं मिल पा रहा है, तो नाम में आएगा कार्ब अल्डिहाइड। जबकि अगर आपने इसको नाम किया होगा तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? साइड चेन हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? साइड चेन। तो बता इसका नाम क्या होना चाहिए? साइक्लो पेंट 2 के ऊपर इन कार्ब अल्डिहाइड। कार्ब अल्डिहाइड साइक्लोपेंट 2 इन कार्ब अल्डिहाइड। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्साइल नहीं बोलोगे अभी आप, सिर्फ साइक्लोहेक्साइल के ऊपर OH भी जुड़ा है, तो OH जुड़ा है तो ऑल मत बोलना। यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो OH अगर साइड चेन के तौर पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। तो बताओ इसमें फिर अलग से नाम देना पड़ेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसमें अलग से नेमिंग किया हमने, बराबर है। मेन चेन तो आपका यही रहेगा। सर इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 ही है बेटा, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप थोड़ी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, नहीं ना। तो मेन चेन तो यही है, भले इसमें कार्बन कम है, बट इसका नाम कैसे करेंगे बताओ? ये पूरा का पूरा कौन सा नंबर से जुड़ा है? थर्ड पे। इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। तो आपस बोलो, 3 के ऊपर OH है तो क्या लिखोगे? ऑल मत लिखना, हाइड्रोक्सी। और इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइल। नहीं समझा सर? कहाँ से आते हो, लगता है गांव से आए हो सब लोग। इसका नाम क्या है बोलो? साइक्लोहेक्साइल सर, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल, बराबर। अभी बताओ अगर इसके थर्ड नंबर पे OH जोड़ दो तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, तो वही तो पूछ रहा था मैं, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। अभी ये कौन से नंबर पे जुड़ा है? 3 पे, तो 3 लिख दिया। ये 3 किसका है? इसका वाला। फिर अभी कितने कार्बन है टोटल? 3 है, तो क्या लिखोगे? प्रॉप। प्रॉप क्यों? 3 कार्बन था, डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। एन और अल आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा? अल। क्यों? क्योंकि ये CHO वाले कार्बन को 1 मिल रहा है। क्या CHO वाले कार्बन को यहाँ पे 1 है क्या? यहाँ पे 1 मत देखो, ये तो ये वाले कार्बन का 1 है, इस कार्बन को 1 है क्या? नहीं है। इस वजह से बेटा क्या आएगा? अल आएगा। वहां पे अल आएगा, ऊपर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। चलो तो फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। कीटोन्स का नेमिंग पढ़ना है बच्चों आज हमको। किसका नेमिंग पढ़ना है? कीटोन्स का।
तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन। अल्डिहाइड रहेगा तो अल आता है, कीटोन रहेगा तो ओन आता है। बहुत सारे टीचर्स इसको वन भी बोलते हैं, जो आपको इजी लगे। ओ एन ई बोल सकते हैं, ओन भी बोल सकते हैं, या वन, जिसको जो ठीक लगे। जनरली हम लोग इसको ओन ही बोलेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। एक बार याद रखना, कीटोन में दोनों साइड में कार्बन होना ही चाहिए, दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक भी साइड में अगर हाइड्रोजन आ गया तो अल्डिहाइड हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड H हो जाएगा ना। अभी बेटा सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, अब ये इसको साइड चेन मत बोलना, ये फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। अभी इसको नंबरिंग करने के टाइम में कैसे नंबर करेंगे बताओ। इसको नंबरिंग करने के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ये 1 है, ठीक है ना सर, यहाँ से करेंगे ना बेटा, यहाँ से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है बीच में आ रहा है ना, बराबर ना, चेन के बीच में किधर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नंबरिंग में आने वाला ही है, बट इसको नंबरिंग इस तरीके से करो कि C डबल बॉन्ड वो है उसको लोअर नंबर मिले। तो या तो लेफ्ट टू राइट करेंगे या तो राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये बीच में आ रहा है, इसके लिए यहाँ से शुरू मत करना, ठीक है। अभी दूसरी बात, यहाँ से भी करूंगा तो 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी करूंगा तो 2 पे आ रहा है, तो दोनों केस में बेटा वो 2 पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी बताओ, प्रीफिक्स रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, बताओ सर। प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, नहीं है, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये तो इसका ही पार्ट है। रूट में कितने कार्बन है, 3 है, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप लिखोगे। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर नहीं है, तो एन आएगा, बराबर है। कीटोन है ना, ओन आएगा, कौन से नंबर पे है, 2 पे है, सो 2 ओन आएगा, बराबर है। सो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से O से शुरुआत हो रही है, सर हाँ, तो इसका E को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप। तो इसका नाम जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है ना। अगर आप इसमें 2 ओन नहीं भी लिखते हो तो इसको प्रोपेनोन भी लिखोगे, तभी भी बेटा नाम सही होगा। सर प्रोपेनोन लिखेंगे तो वो तो 1 माना जाएगा ना, नहीं बेटा, ओन आया मतलब कीटोन है, और कीटोन के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो 1 पे तो ओन आ ही नहीं सकता ना बेटा, याद रखना। तो इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटर है आप यही याद रखो, इसी तरीके से लिखो, ठीक है। 2 ओन ही लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट धीरे धीरे बेटा आपको इसकी भी आदत हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ओन है तो कीटोन है, कीटोन मतलब दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली कहाँ पे होगा, 2 पे। सर तो फिर वो 2 और 3 दोनों में से कोई जगह पे भी हो सकता है। 3 पे हो गया तो बेटा वापस वो 1 ही मान जाएंगे ना, इस वजह से बेटा इसमें 2 ही माना जाएगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा आप ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको बता दूं, इसका जो कॉमन नेम है वो याद रखने वाला होता है एसीटोन। मैंने बोला था ना, नेल पॉलिश रिमूवर, यही वो केमिकल एसीटोन बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 ले लेते। चलो अभी सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट वाला गिना जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला। फिर क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बट मैं लेफ्ट टू राइट ही करूंगा बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नजदीक पड़ रहा है। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट कोई साइड चेन नहीं है तो ब्यूट आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा। कौन से नंबर पे है, 2 पे है, तो 2 ओन। अभी इसमें भी अगर आप 2 ओन नहीं लिखोगे, ब्यूटेनोन भी लिखोगे तो चलेगा। क्यों, सोचो कैसे, फर्स्ट और फोर्थ पे तो आ नहीं सकता, तो बचा कौन सा, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड आ गया, अभी थर्ड अगर इधर होता तो फिर मैं नंबरिंग भी इधर से करता ना, तो वो तो डेफिनेटली 2 ही माना जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल आप लोग फिलहाल इसी को याद रखो, बेटर रहेगा, आप इसी तरीके से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नेक्स्ट एग्जांपल दो। चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं, राइट। चलो बताओ फिर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, एफएमएस रूल, ये हो गया। नंबरिंग बेटा रूल कैसे किया जाता है, एफएमएस, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन बेटा। तो बताओ, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4। अभी देखो प्रीफिक्स भी आ गए, तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। कौन से नंबर पे, 3 पे, सो 3 हाइफन मिथाइल। आगे बताओ सर, रूट, रूट मतलब मेन चेन में कितने कार्बन, 4 है, तो 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट लिखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन लिखा। एन लिखने के बाद 2 पे ओन, क्यों, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये O से शुरू हो रहा था, इसके लिए मैंने E को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। चलो फोर्थ एग्जांपल। चलो इसको सॉल्व करो, ट्राई करो बच्चों। रॉन्ग होगा डोंट वरी, ठीक है ना, रॉन्ग होते होते बेटा हम लोग सीखेंगे।
ट्राई करो फोर्थ वाला। हो गया? चलो बताओ। सबसे पहली बात तो गुरु मंत्र क्या है? आरपी मंत्र क्या बोलते हैं बच्चों? CH2 CH3 हो जाएगा, इसको C2H5 को हटा के। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये वाला है, ठीक है ना। पहले फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से करो 1 2 3 4 आ रहा है, तो डेफिनेटली विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 4 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 4 हाइफन मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो हेक्स इन आएगा कि एन आएगा? सर एन आएगा। कौन से नंबर पे ओन है? 3 पे है, तो 3 ओन हो जाएगा। इजी ना बच्चों? चलो फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जांपल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं अभी। तो सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फिर क्या करेंगे बताओ? पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नजदीक पड़ रहा है सेकंड पे, यहाँ से करता तो 1 2 3 आता था, ठीक है ना। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को? डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 4। अगर मैं इधर से आता तो आप बोले सर मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ रहा है, यहाँ से 3 पे आ रहा है, तो पहले बेटा कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? 2 हो रहा है ना, तो पहले 2 से ही होगा। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 4 है, कोई साइड चेन नहीं है, तो क्यूट हो जाएगा। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? 3 पे, तो 3 के ऊपर इन हो जाएगा, और 2 के ऊपर क्या है बच्चों? ओन है, तो 2 ओन हो जाएगा। इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन तो यही है बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो डेफिनेटली विल नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो YN मत लिखना, क्यों? क्योंकि आगे 2 ओन आ रहा है। देखो बेटा, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, अगर आप सही चीजों को तरीके से पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। तो ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे, लेवल 2 के क्वेश्चन देता हूँ, फिर थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन, और फिर मैं आपको थोड़ा सा अलग के टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ आज। फंक्शनल ग्रुप के साथ में एक और भी है, वो वाला पार्ट खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्राई करेंगे दो फंक्शनल ग्रुप का। तो पहले इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so write down the question. Give the IUPAC names of following. ठीक है, फर्स्ट वन CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट वन। सेकंड वन आप लोग सॉल्व करके ट्राई करिए एटलीस्ट। इन सबके नाम ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आप लोग ने स्टार्ट कर दिया होगा। आप लोग चाहिए तो बेटा वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। हो गया? चलो एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली मुझे पता है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाइज है, मैं उनके आंसर्स बता रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन अगर आपके राइट रॉन्ग भी जाए तो भी डरिए मत, आपने अच्छा ही काम किया होगा। आप लोग पहले आंसर चेक कर ले, ठीक है, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे, वो साइड से नंबरिंग करेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूट कौन से नंबर पे? 3 है, 3 है, फिर 2 के ऊपर ओन है, तो 2 ओन हो जाएगा। ब्यूट 3 इन 2 ओन हो जाएगा। उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। सर हम लोग इसको भी तो ले सकते हैं। नहीं बेटा, इसमें तो 3 ही कार्बन और पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए ना, फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। यही से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 3 पे 2 बार मिथाइल है, सो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूट एन आएगा, क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है और 2 के ऊपर ओन है तो 2 ओन हो जाएगा। करेक्ट। चलो अभी ये जो 2 एग्जांपल है थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जुड़ा है, बट इसमें कोई बेटा स्पेशल नेम तो नहीं है बेटा, इसमें कोई स्पेशल नेम नहीं है। इसको बेटा हम लोग इसी को चेन मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अभी सर हम लोग ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2, नहीं बेटा, फंक्शनल ग्रुप को 2 क्यों दे रहे हो आप? 1 पे ही आ रहा है ना वो तो ये वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना, 1-2 बार प्रैक्टिस वापस करना। तो 1 के ऊपर साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल कितने कार्बन है बच्चों? 2 ही कार्बन है। इथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 1 पे ही कीटोन है तो ओन हो जाएगा। सर आपने तो बोला था 1 के ऊपर कीटोन रहेगा तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा, बट ये स्पेशल केस हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे ये साइड चेन के तौर पे आ गया बेटा, ठीक है ना। अगर साइड चेन के तौर पे नहीं होता तो यहाँ पे H होता, बट यहाँ पे H नहीं है क्योंकि 1 के ऊपर क्या आ गया? साइक्लोहेक्साइल आ गया, तो फिर यहाँ पे ये ओन गिना जाएगा, ठीक है। अभी बताओ, ये तो बेटा कीटोन है, C डबल बॉन्ड, ये कार्बन है ना, ये दोनों साइड में कार्बन है, ये कीटोन है, करेक्ट। और ये क्या है? अमाइन है। तो फिर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? सर कीटोन ही माना जाएगा, अमाइन तो साइड चेन के तौर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइनो हो जाएगा, और इसका नाम ब्रोमो। तो ए पहले आता है, इसका नाम अमाइनो, और इसका नाम क्या है? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है कि बी पहले आता है? सर पहले ए आता है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो बताओ नाम क्या होना चाहिए? 3 अमाइनो। आगे बोलो 4 ब्रोमो, बी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल। फिर खत्म हो गया, साइक्लो हेक्स एन ओन। ओन क्यों आया? बिकॉज फर्स्ट में ये ओन बेटा, इसकी वजह से। सर फिर इसमें बेटा यही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, बराबर है। सर आपने तो बोला था चेन में और रिंग में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा तो हम लोग रिंग को नंबरिंग करेंगे बेटा, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप थोड़ी था, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो मैंने क्या बोला था, चेन भले छोटा भी रहेगा तो चलेगा, फंक्शनल ग्रुप उसमें आना चाहिए। अभी यहाँ से नंबरिंग करूंगा तभी भी 2 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तभी भी 2 पे ही आ रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, फिर मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, फिर साइड चेन, ये साइड चेन है ना, इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो डेफिनेटली फिर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहे हैं, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड। बॉन्ड बोलते है ही नहीं, तो फिर उसके बाद किसको? साइड चेन, क्यों? FMS। तो 1 के ऊपर क्या आ रहा है? साइक्लोहेक्साइल। टोटल कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप एन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ट्राई करो इसको पहले। हो गया? चलो देखते हैं इसमें बेटा, ये 2 3 3 फंक्शनल ग्रुप है, बट मैंने क्या बोला था? एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हर एक देश का एक ही राजा हो सकता है बेटा। वैसे ही यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन है? कीटोन है, ये कौन है? हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और ये अमीनो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट चेन इसी को मानना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो बताओ नाम कैसे लिखेंगे? अमीनो में बेटा ए पहले आता है ना, सो 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी। बच्चों समझ में आ रहा है? 3 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है, तो क्या लिखेंगे? पेंट, एन आएगा कि इन आएगा? एन 2 के ऊपर ओन, पेंटेन 2 ओन। समझा? इस तरीके से नेमिंग लिखना है। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स करवाता हूँ। हो गया? चलो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लेते हैं, होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चंस।
ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। गिव द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट वन, फर्स्ट, सेकेंड, इंपॉर्टेंट मार्क करना सेकेंड वाले को। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। सर बताओ मत ना, एटलीस्ट हिंट दे रहा हूँ बच्चों को, आंसर थोड़ी बता रहा हूँ। ये सेकेंड है, ये थर्ड, सर चीटिंग क्या हुआ? सर आपने ये तो बताया ही नहीं था हमको। क्या नहीं बताया था कि सर दो दो बार आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो डाई ऑन लिखो, और क्या, जैसे वहां पे डाई ऑन लिखा था वैसे यहाँ पे डाई ऑन। 1 2 3 4 5 6, सो 2 और 4 पे 2 3 4 5 5 2,5 डाई ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स ऐसे सिखाता हूँ जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। इसका फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे लिख लीजिए। अगर हमको कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप ना दिखे बट अगर NO2 ग्रुप दिखे तो बेटा इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको हम लोग हमेशा साइड चेन के तौर पे यूज करेंगे और NO2 को नाइट्रो बोलेंगे। उसके बाद में NO कभी ग्रुप आ जाए तो इसको नाइट्रोसो बोलेंगे। अगर कभी क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए तो इसको बोलेंगे क्लोरो ब्रोमो। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो एंड आयोडो। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी OR ग्रुप आ जाए तो इसको बोलेंगे अल्कोक्सी। R ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल, और उसके साथ में ऑक्सीजन आ जाए तो अल्कोक्सी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, CH3 के साथ O आ जाए, ऐसा CH3O, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल, और इसको ऑक्सीजन तो इसको कंबाइन बोलेंगे मीथॉक्सी। अगर कभी C2H5 आ जाए और O इसके साथ जुड़ जाए तो इथॉक्सी। ठीक है ना, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी एंड सो ऑन। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था। फिफ्थ वाला ध्यान से सुनिएगा। अगर दो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाए ऐसे तो इसको इपॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इपॉक्सी। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। अभी मैं आपको उधर एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, इपॉक्सी का बेटा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बताओ, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, क्योंकि NO2 इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा अपना नॉर्मल रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। फिर ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या है? साइड चेन है। तो पहला रूल क्या है? फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करने के टाइम में FMS, F तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, M मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, S मतलब साइड चेन है, तो बेटा साइड चेन को प्रायोरिटी देंगे। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। कौन से नंबर पे है? 1, तो ये प्रीफिक्स में आएगा, सो 1 नाइट्रो। टोटल कितने कार्बन है? 2। इथ आएगा, इथ क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं। एन आएगा, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो इथेन आएगा, बस खत्म। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्लोरीन है, आयोडीन है, आयोडीन, दिस इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन आपको आ ही जाएगा। सबसे पहली बात तो कार्बन का चेन ये है, ठीक है ना, ना तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ना ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें। तो फिर बेटा नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ पे 3 है बेटा, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 2 ही है तो डेफिनेटली यहाँ से जाएंगे। 2 बार क्लोरीन है, IUPAC नाम जब लिखोगे तब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 2 बार क्लोरीन है, तो कौन से नंबर पे है? सो 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 क्या? डाई क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है। फिर 1,1,1 3 बार है, ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो लिख दिया। फिर कितने कार्बन है मेन चेन में? 2 ही है। इथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नहीं है तो एन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। चलो अभी आगे आपका ये एग्जांपल देखो, OR वाला ग्रुप,
O के साथ में CH3 जुड़ा है। सर O के साथ में ये भी तो जुड़ा है ना, बट मुझे एक बात बताओ, मेन चेन कौन सा आ जाएगा? ये मेन चेन हो गया। क्यों सर इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? बिकॉज इसमें एक ही कार्बन था। सर ये पूरा क्यों नहीं सिलेक्ट करा? बिकॉज बीच में तो ऑक्सीजन आ रहा ना। मैंने कहा था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो ये अगर मैं ऐसा सिलेक्ट करूं ऐसा, वहां 4 कार्बन तो बीच में तो ऑक्सीजन आ गया ना, तो टूट गया ना बीच में, तो उसको नहीं गिन सकते। अभी आप बताओ इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सर इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे CH3O, इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी। तो बताओ क्या ये कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो ये 1, ये 2 और ये 3 नाम करेंगे। बताओ ये साइड चेन है ना, अभी कौन सा चेन है? साइड चेन। बताओ इसका नाम मिथॉक्सी। तो 1 के ऊपर मिथॉक्सी, 1 के ऊपर मिथॉक्सी आ जाएगा। फिर बताओ कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रॉप आएगा, एन आएगा कि इन आएगा? एन आ जाएगा। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो अभी बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये। बराबर। नंबरिंग कैसे करेंगे? FMS सर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये क्या है? ये तो साइड चेन है। फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड। सर है मल्टीपल बॉन्ड, तो 1 2 3। तो अभी इसका नाम बताओ? मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है। तो 3 है तो क्या आएगा? प्रॉप 1 के ऊपर ही डबल बॉन्ड है, तो 1 इन लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉप इन भी चलेगा। वापस से बताओ, इसमें 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 2 कार्बन वाला ही होगा। फिर ये भी साइड चेन है, मिथॉक्सी, और ये क्लोरो। तो पहले बताओ मिथॉक्सी का M आएगा कि क्लोरो का C आएगा? C आएगा बच्चों। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे, 1 2। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोलो। C पहले आएगा, 1 क्लोरो, 1 मिथॉक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं? 2। तो इथ, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो क्या आएगा? एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। ठीक है, चलो। क्लोरीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, NO2 इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। तो फिर क्या करें? यहीं से नंबरिंग शुरू होगी। याद है ना सबको नंबरिंग कैसे करते हैं ना? लोएस्ट लोकेंट रूल। ये 1 1 2 3, आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग मैंने सिखाया, पूरा एक लेक्चर लिया है बच्चों। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हाँ, नाम लिखने के टाइम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। पहले इसका क्या शुरुआती है? C है, इसका B है और इसका N है, तो पहले B आएगा। तो B आएगा तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ये इसका नाम है, 2 ब्रोमो। फिर क्या आएगा? C आएगा, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो। 3 के ऊपर क्या है? नाइट्रो, 3 नाइट्रो साइक्लो, क्या? पेंटेन। इसमें क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन आएगा स्टूडेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो साइक्लोपेंटेन आ गया। पेंटेन क्यों आया? बिकॉज इसमें कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे, तो 5 कार्बन हो गए, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। तो एक बार इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल्स। थोड़ा सा हम लोग इपॉक्सी वाले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है? जैसे अगर समझो ये कंपाउंड दिया मुझे, ठीक है? अभी जनरली मैंने देखा है बच्चे जब ये फर्स्ट टाइम देखते हैं तो बहुत डरते हैं ये कंपाउंड से। सर ये क्या है? कुछ अलग ही नाम दिया। कुछ नहीं बेटा, इसमें इपॉक्साइड लिंकेज। अगर 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको इपॉक्सी लिंकेज बोलते हैं, इपॉक्सी। ठीक है, सबसे पहला रूल एक ही रहेगा, एकदम सिंपल, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। सर ढूंढ लिया, 1 2 नंबरिंग किया करते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? पता है इसका नाम हो जाएगा इपॉक्सी लिंकेज। कौन से कार्बन पे है? 1 और 2 पे ना, तो 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी। डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल लेने वालों, आराम से शांति से पढ़ो। 1,2 इपॉक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं? 2। तो इथ, क्या डबल बॉन्ड है? नहीं, तो एन। खत्म। सर और एग्जांपल चाहिए? नहीं समझ में आया तो मैं कम से कम 5-6 एग्जांपल लेने वाला ही था, आप तो बिना बोले, टेंशन मत लो, ठीक है? ये वाला कंपाउंड ले लिया, तो फिर क्या करोगे? सर अभी हमको ट्राई करने दो, पहले क्या करते हो बताओ जल्दी से? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे। सर कर दिया, फिर क्या करोगे बताओ? नंबरिंग करोगे। साइड चेन ही है बेटा, और कुछ है नहीं, तो 1 2 3 4 हो गया। अभी बताओ इपॉक्सी लिंकेज किसके किसके बीच में है? 2 और 3 में। सो 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी। फिर टोटल कितने कार्बन है? 4। तो क्या लिखोगे? ब्यूट एन। खत्म।
सर ये तो बहुत इजी है, तो मैंने कभी बोला था डिफिकल्ट है, तो इजी था, आप ही डर रहे थे। अभी और एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। CH3 CH2 CH CH2 CH CH3। सर ये अभी क्या है, थोड़ा सा समझ में आने लगता है सर, आप कुछ अलग ही ट्राई करते हो पर, तो फिर नई चीज़ें सीखनी है कि नहीं सीखनी है, सीखनी है ना। तो फिर देखो अभी ये वाला चेन, ये क्या है, ये थोड़ा सा देखो ऐसा गया हम लोग, ठीक है ना। चलो अभी बताओ, सबसे बड़ी बात तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो साइड चेन को यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 3 आ रहा है, और यहाँ से 1 2 2 पे ही आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मत करना 1 2 3, ये किधर गया फिर। तो सर फिर ये इपॉक्सी लिंकेज ऐसा कैसा है, तो बराबर ना 2 और 4 पे जुड़ा हुआ है। कौन सा नंबर पे जुड़ा है, 2 और 4, सो 2, 4 इपॉक्सी। ओके 2 पे और 4 पे जुड़ा है, बराबर इपॉक्सी, समझ में आ रहा है। चलो बोलते ही नहीं आप लोग कुछ, सर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है पता है मुझे। चलो जोक्स अपार्ट, बताओ टोटल कितने कार्बन है, 6 हेक्स, तो फिर क्या आएगा 1, करेक्ट ना बच्चों, समझ में आ रहा है। सर अभी हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, अभी हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ो, चलो तोड़ देते हैं कॉन्फिडेंस। सर दिस इज चीटिंग चीटिंग चीटिंग, बराबर। चलो अभी इस कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे, रिंग आ गया, डरने की बात ही नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बताओ कैसे नाम लिखोगे। यस 1 और 2 पे इपॉक्सी लिंकेज है, अभी आ रहा है ना, डरने की बात नहीं है। और ये कंपाउंड का नाम क्या है, साइक्लो। टोटल कितने कार्बन, 6, हेक्स, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करोगे, लिखो क्वेश्चन, इस कंपाउंड का नाम लिखो, चलो। चलो ये दो कंपाउंड्स के नाम लिखो, ट्राई करो, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। हो गया, चलो देखते हैं। मुझे पता है डेफिनेटली फर्स्ट का तो तुम लोग ने नाम सही लिखा होगा, और सेकंड में पक्का गड़बड़ किया ही होगा। 1 2 3 4 बताओ नाम, 2,4 इपॉक्सी, टोटल कार्बन 4, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। अभी बताओ सर इसमें हमने गड़बड़ नहीं किया, हम तो सही बोल रहे हैं, तो बोलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यही किया ना नंबरिंग, हाँ ना, तो बोलो यस नहीं। चलो यस वालों की बात करते हैं, अगर आपने ये नंबरिंग किया तो ये गलत है। सर हमने तो ये नंबरिंग नहीं किया था, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है, तो आपने नंबरिंग किया होगा। देखो पहली बात तो बेटा ये क्या है, साइड चेन है, रूल्स भूल जाते हैं आप लोग, बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। रूल्स क्या है बच्चों, एफएमएस फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, नहीं सर ये तो क्या था, साइड चेन था। ये कौन है, मल्टीपल बॉन्ड, तो फिर तुमने यहाँ पे कैसा नंबरिंग कर दिया, दिस नंबरिंग इज रॉन्ग, वेरी गुड। चलो बताओ फिर कैसे करना चाहिए था, सर यहाँ पे 1 फिर ये 2, नहीं मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड स्टार्ट करे तो खत्म करो पहले, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो बताओ इसका नाम बोलो, 4,5 इपॉक्सी, ठीक है। टोटल कार्बन 6, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स, इन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया इपॉक्सी लिंकेज, जो आप लोग को पहले डरावना लगा होगा, अरे यार ये क्या है, ठीक है। और एक और चीज, इसका बेटा ना एक कॉमन नेम याद रखना, ठीक है ना, याद रहे तो ठीक है, वरना जब फ्यूचर में ऑर्गेनिक के और आगे लेक्चर होंगे तो बता ही दूंगा, इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, बट उसके पहले थोड़ा सा होमवर्क लिख लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृह कार्य, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ थोड़ा और, ठीक है। हो गया, चलो लिखो क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस लिखो, राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग। 4 एग्जांपल देता हूँ, 4 मैंने कीटोन वाले दिए और 4 ये वाले देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। सो लिखो होमवर्क, give the IUPAC names of following. First one, first, second,
इंपॉर्टेंट है, देखो फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है। थर्ड वाला ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। ये इपॉक्सी लिंकेज और ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो डाई कीटोन हो जाएगा, मतलब डाई ओन हो जाएगा बच्चों। तो ये होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर 17th लेक्चर में हम लोग बेटा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ में एक कोई छोटा फंक्शनल ग्रुप और भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए टेस्ट के लिए दूंगा, उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग उसको अच्छे से वापस से वीडियो देख लीजिए, रिवाइज करिए। बट मेरा एक ही एम है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के इतने सारे लेक्चर्स हो गए, डोंट वरी अबाउट द लेक्चर्स। मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स में कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करूंगा, भले मैं मारवाड़ी हूँ लेकिन कंजूसी नहीं करूंगा, लेकिन एक एक चीज़ आपको जरूर समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनके नोट्स अच्छे से फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।